दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के संदर्भ में 31 अगस्त की जो आपकी परीक्षा संपन्न हुई है, कुछ उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आप सभी को लगातार यह जानने की उत्सुकता होती है कि आज की डेट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार से था। तो उसी चीज को लेकर आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, साइंस, जीएस और करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन श्रृंखला आपके समक्ष प्रोवाइड की जा रही है। संपूर्ण एनालिसिस के साथ बिल्कुल आपके समक्ष हम बात करेंगे और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे कि आज आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आपके समक्ष हम पीडीएफ को ओपन करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है, देखिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं, अगर आपकी परीक्षाएं इतने दिनों से चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आपकी परीक्षा अभी पूरे सितंबर महीने चलेगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है जो प्रीवियस में क्वेश्चंस हुए रहते हैं उस पर आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना के चलना है। चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आप मिस करते हैं तो आपका जो स्कोर होगा वह कहीं ना कहीं खतरे में साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा होता है। तो बिल्कुल हम आपसे बताना चाहेंगे, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार होता है वह त्रिकोणीय होता है। और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी जो है वो गोदावरी है, और गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा आप कह सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे गोदावरी है। और गोदावरी को हम दक्षिण में और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि दक्षिण गंगा को हम कह सकते हैं, मींस गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आगे हम बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था। यहां देख पा रहे हैं आंसर दिया गया है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था, आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। संविधान के अंतर्गत अनुसूची 11 तथा 9 ग्राम पंचायत से संबंधित है। और नीचे आप देख पा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था हैदराबाद में स्थित है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुई थी। अच्छा, एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को भैया आप देखते चलेंगे, यही चीजें आपसे आगे परीक्षा में रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ अशोक मेहता समित, बलवंत मेहता समित, सिंधवी समित सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन सी हैं, तो आप कहेंगे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और यहाँ सिंधवी समिति, ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 से 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तथा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो होती है वह आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और नीचे आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है विद्युत तारों का। ठीक है, विद्युत तारों के ऊपर अवरोधक पदार्थ पर परत चढ़ी होती है, सामान्यतः किससे बनता है। जो आपका विद्युत तार होता है उसके ऊपर अवरोध के रूप में कौन सा पदार्थ जो लगाया जाता है ताकि आपको बिजली वगैरह न मारे। तो आप यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, जो ऊपरी लेयर होता है। यह विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। और यहां अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज तो पीवीसी का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा पीवीसी कैसे आपसे पूछेगा कि भैया ये पूरा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पीवीसी और चीजें
होती है? विद्युत तारों के ऊपर अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है, सामान्यतः किसकी बनी होती है? अब उसमें दिया रहेगा पीवीसी की बनी होती है, ठीक है, पीवीसी की बनी होती है। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या? 100% होता है, ठीक है। आगे यहाँ देख सकते हैं यह विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। और नीचे आप देख सकते हैं आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनाइल क्लोराइड होता है, बहुलक होता है, इस तरह के 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको चूज करने की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ देखिए एक लोक नृत्य से संबंधित आपके समक्ष आया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है पुलिक्कली किस राज्य का लोक नृत्य है? आप देख पा रहे हैं जो लोक नृत्य वाला है या लोक कला है यह केरल से संबंधित है। और यहाँ देख पा रहे हैं मार्मोकल्ली कथकली, और ये भी केरल से संबंधित है। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि भित्ति चित्र उड़ीसा, फर चित्र राजस्थान, और मिथिला पेंटिंग बिहार, मिथिला पेंटिंग जो है वो बिहार से संबंधित है, और वर्ली पेंटिंग मुंबई से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके समक्ष है गुरु मेहरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे गुरु मेहरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में स्थित है। यहाँ देखिए मानस काजीरंगा नमेर असम में है, ठीक है। मानस और काजीरंगा आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, यह बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इसलिए मानस और काजीरंगा को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इन दोनों फैक्ट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि नाम दोनों का सेम है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इस वजह से दोनों में आपको जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और नीचे एक फैक्ट और आपके समक्ष है, देश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यह हेमिस नहीं है, यह हेमिस आपके समक्ष होना चाहिए था, हेमिस, ठीक है। यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित है, ठीक है। और ये असम जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा जो है प्रसिद्ध है। आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए यह जो है अगर देखा जाए तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जा रहा है। किसी परिपथ में हल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिए, ठीक है। किसी परिपथ में 6 तथा 4 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम श्रेणी में लगे हैं। यदि परिपथ में 10 वोल्ट की वोल्टेज दौड़ रही है तो धारा आई का मान क्या होगा? V बराबर IR, ये फैक्ट को आप देखेंगे। अच्छा, जब आगे हम फिजिक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी के समक्ष लेके आएंगे तब इन सभी प्रश्नों को उसमें हम ऐड करेंगे। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेंस से संबंधित है। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर 1/f मीटर होगी। और नीचे आप देख पा रहे हैं ये सभी फैक्ट आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। नीचे आपके समक्ष है किस संविधान संशोधन, एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं जितने भी वीडियोस प्रोवाइड आपके समक्ष किए जा रहे हैं उसमें से संविधान से क्वेश्चंस ज्यादातर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आप संविधान को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में तैयार कीजिए। उम्मीद यही है कि जब भी आप जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन नहीं तो 10 क्वेश्चन तक आपके संविधान से अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? किस संविधान संशोधन के तहत जब आपकी पहले उम्र जो रखी गई थी वह 21 वर्ष रखी गई थी और यही घटाकर किस संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष किया गया है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 61वां संविधान संशोधन 1889 के तहत घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 86वां, अच्छा फैक्ट को आप देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार से संविधान संशोधन कौन सा संबंधित है? तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 और 101वां, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 104 संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन की प्रथा से संबंधित है और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। अच्छा, इस
फैक्ट को आप देखते हुए चलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि 36वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त करने से संबंधित है 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि मांडवी सागर बीच किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मांडवी सागर बीच किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। इसके फैक्ट को आप देखेंगे, सभी तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा लंबाई सबसे अधिक है और भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें जो है 9 तटीय राज्य को आपके समक्ष दिया जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आप इसे ट्रिक से याद करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 9 तटीय राज्य कौन से हैं, तो बिल्कुल आप कहेंगे पहला आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अच्छा, एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जा रहा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 182 मीटर है, जो कि गुजरात की केवड़िया में स्थित है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि लोसर त्योहार किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जो लोसर त्योहार है यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि मोनपा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। आगे लोसर त्योहार लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लोसर त्योहार किस अदर 2 राज्यों में मनाया जाता है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे आप देख पा रहे हैं लाई हरा ओबा मणिपुर तथा त्रिपुरा में दोनों में मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है लाई हरा ओबा मणिपुर तथा त्रिपुरा दोनों में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। हार्नबिल नागालैंड में, कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर, यानी कि सभी चीजों को आप देख पा रहे हैं कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, आगे आपके समक्ष क्वेश्चन है खिलना बौछार किस राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल आप कहेंगे खिलना बौछार किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। ठीक है, आम्र वर्षा केरल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम्र वर्षा जो होती है यह किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे केरल से संबंधित है। हरे पौधों को रक्षक कोशिका अच्छा, ये क्वेश्चन आपके समक्ष है। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जा रहा है कि हरे पौधों में रक्षक कोशिका किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वाष्पोत्सर्जन मींस इवोपोरेशन की प्रक्रिया में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप देख पा रहे हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके समक्ष हैं। पौधे में वापस उत्सर्जन तथा श्वसन हरे भाग के रंध्र में के माध्यम से होता है। जाइलम ऊतक के द्वारा जल प्राप्त करता है। ठीक है, और फ्लोएम ऊतक के द्वारा खाद्य और पोषक पदार्थ को प्राप्त करता है। सिर्फ दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है या रात में होता है, तो बिल्कुल आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भैया दिन में होती है। दिन में होने के पीछे कारण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक होता है। सूर्य के प्रकाश के साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला फैक्ट आपके समक्ष रखा जा रहा है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो रामसर साइट है, अभी आप सभी को पता है रामसर कुछ और स्थान आपके समक्ष घोषित किए गए हैं। ये आपके करंट के क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल, अगर आपने रामसर को नहीं अध्ययन किया है तो फिलहाल के लिए आप रामसर को अध्ययन करके जरूर जाइएगा। आपसे कहा जा रहा है, देखिए भारत के सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो रामसर साइट है रेणुका हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम चिल्का झील जो रामसर साइट में शामिल किया गया है 1983 में। सबसे अधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। और हाल ही में 13 अगस्त 2022 को 10 रामसर साइट की घोषणा की गई। हमने इसी चीज की अभी आपसे चर्चा किया। 13 अगस्त को 10 रामसर साइट की घोषणा की गई है। यह आपके करंट के क्वेश्चन बनेंगे। 10 रामसर साइट को आप बिल्कुल दिमाग में जरूर रखिएगा। आगे आपसे कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे अधिक रामसर साइट इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहा जा रहा है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पैसों पर लिखा जाता है कि जो है आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, बिना उसके हस्ताक्षर के पैसा रिलीज नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि ये एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे उनका स्थान 25वां है, ठीक है, यानी 25वें ये आरबीआई के गवर्नर चुने गए हैं, ठीक है। सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना सिवाय एक नोट, रुपए एक नोट के सिवाय, ठीक है। अच्छा, एक नोट में जो है इस आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। एक नोट के हस्ताक्षर पर वित्त सचिव भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है। और रेपो रेट रिवर्स जो है इसकी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सभी फैक्ट को आप समझ गए होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे के इस श्रृंखला में आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम हो रहे हैं, पिछले डेट में आपके एग्जाम हो रहे हैं, सभी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल पा रहे हैं एक एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।